अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पीएम के 1 दिवसीय वाराणसी दौरे ने काशी को बहुत से विकास कार्य के सौगात दिए, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि यह विकास का सौगात 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन इस पे क्या है और विपक्षी दलों का क्या कहना है। जी, मेरा नाम हरीश मिश्रा है। मुझे बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है। जी, कल पीएम मोदी 1 दिवसीय दौरे पर थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत जगह उसे 2022 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हमारे सांसद हैं और वो बनारस आए। हम बनारसियों को और ख़ास करके विपक्षी दलों को भी काफ़ी खुशहाली हुआ आरती जी कि कम से कम उनको अपने बनारस की याद आई। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना काल पिछले 1.5 साल से था और बनारस के अंदर लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। बनारस के अंदर जो है दवाइयों के अभाव में लोग मर गए। बनारस के अंदर घाटों पर लकड़ियों के अभाव में लोगों की चिता नहीं जली और हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी लोगों को रेत में दफनाना पड़ा। यानी हिंदू धर्म के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ मोदी सरकार में, मोदी राज में और हमारे नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बाद। और अंततः हुआ क्या? सबसे दुखदाई अंत हुआ उन हिंदुओं का जो मरने के बाद मुसलमान की तरह दफना दिए गए। एक काफ़ी दर्द और आक्रोश था। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपया का पैकेज दिया है बनारस को। आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय, यानी हमारी बहन आरती जी, कि बनारस को पिछले 7 साल में 4200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं सिर्फ और सिर्फ बनारस को दिया है। 4200 करोड़ रुपया, जिसमें गंगा अभियान से लेकर के शहर के तमाम मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का पैकेज था। इसके बाद भी 1500 करोड़ रुपया मिल गया, यानी लगभग 6000 करोड़ रुपया बनारस को मिला है। और आप अपने आंखों से देखें तो सड़क अभी भी जर्जर अवस्था में है। पानी बरस जाता है 5 मिनट के लिए तो पूरा बनारस अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा सीवर ध्वस्त है। आपको बता दें कि बिजली का बिल 10 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से होने के बावजूद भी बिजली कटौती अभी भी जारी है। और नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में आते हैं तो बनारस की कमियों को छुपाने के लिए सैकड़ों 100 करोड़ रुपए के लगभग जो है बनारस को पर्दों से ढका जाता है। आखिर ये डर किस बात का? आखिर ये पुलिस लगा करके विपक्षियों को घर में अरेस्ट करने का किस बात का डर है? मालूम है नरेंद्र मोदी जी को और योगी सरकार को कि झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। योगी बाबा और मोदी जी जो है पूरी तरीके से बनारस और उत्तर प्रदेश को कंगाल कर चुके हैं, जिसका नतीजा ये आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि 7 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन पब्लिक कह रही है कि कांग्रेस अंधी है। आप पब्लिक से बात नहीं करती हैं, इसका मतलब आप पब्लिक से बात करती तो 200 रुपया का सरसों का तेल का जो दर्द है आपके भी दिल में उभरता। आप पब्लिक से बात करती तो 100 रुपया का जो पेट्रोल मिल रहा है उसका दर्द आपके सामने आता। आप पब्लिक से बात करती तो जो खाद्य पदार्थ है जो महंगे हो चले हैं, जो रोजी रोजगार के लिए जो है सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, वो दर्द आपको छलक करके आता। आप पब्लिक से बात करती पत्रकार महोदया तो आपको कोरोना काल में मास्क के नाम पर लाठियों से पीटने का काम जिस तरीके से बनारस के पुलिस ने किया, सब्जियों का पैसा लूटा है यहाँ पर और गाड़ियों के चालान काट करके यहाँ के सरकारी खजाने को जो है भरने का काम किया गया। आप किस पब्लिक से बात करती हैं? आप जब भी बात करती होंगी तो आरएसएस के एजेंट से बात करती होंगी, बजरंग दल के गुंडों से बात करती होंगी, गायत्री मंडल के जो है माफियाओं से बात करती होंगी, महामना मंडल के बैठे हुए बलात्कारियों से बात करती होंगी। थोड़ा बुरा लगेगा मेरा भाषा, लेकिन आप कह रही हैं कि हमारी पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कंगाल कर दिया और झूठ की राजनीति में इस तरीके से बर्बाद कर दिया इस भारत देश को कि जहां हमारा मोहब्बत वाला ये शहर था, बना हुआ रस था, आज कपड़े के पहचान के वजह से हमारे ऊपर तो लगातार नफरत का वार किया जा रहा है। हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद के इस बवंडर में जो है हमारे मूलभूत सवालों को आरती जी छोड़ दिया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई क्यों महंगी होती जा रही है? सरकार ने कौन सा मुकम्मल कदम उठाया? इस पर बात करना चाहिए था। कितने प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ डिजिटल हो गए, इस पर बात होना चाहिए था। कितने हॉस्पिटलों में, चाहे मंडलीय अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें कितने वेंटिलेटर और बेड्स दिए गए, इस पर बात होना बड़ा मुकम्मल और मुमकिन चीज़ होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनके फॉलोअर और भारतीय जनता पार्टी के नफरतबाज जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मंदिरों पर हमला करना चाहते हैं। जी, कल वो तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए नजर आए, उस पर आपका क्या कहना? वो डॉक्टरों से बात ही करेंगे पत्रकार महोदय। हम बनारसियों को बेमौत मरना है। आप तय कर लीजिए अपने घर में, या तो घर में रोटी की किल्लत की वजह से आप मरेंगी,
या तो फिर हमारे और आपके घरों में जो है कि महंगाई की वजह से हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए आत्महत्याओं का दौर जारी हो चुका है, लोग मर रहे हैं, लोग घरों में तनाव की स्थितियों को अपना रहे हैं। और कौन से योगी बाबा का इतना प्रशंसा करके योगी चलेगा। कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कल कि यूपी के अंदर अपराधी जो है सहम गए हैं, अंडर कवर हैं, सारे अपराधी तो जो है कि उठा करके भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए हैं। पत्रकार महोदय, चीरहरण, औरतों का पल्लू खींचा गया, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया योगी सरकार में, कोई भी पारिवारिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति जो है इस तरीके से अपने शासनकाल में नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी झूठ के पुलिंदा हैं और नरेंद्र मोदी हमारे बाबा विश्वनाथ के आंगन में जिस तरीके से हमला करके हजारों मंदिरों को तोड़ा है वो हिंदू विरोधी हैं। हम कभी बनारसी लोग उनको माफ़ दिल से नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं विकास सिंह और बनारस में काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक बनारस को अपनी नज़रों से, तो बनारस एक पिछड़े हुए इलाके से आज मॉडर्न सिटी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर रुद्राक्ष जैसे सेंटर से लेकर ट्रेडिंग सेंटर से लेकर मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है, जो रोड, जो लाइट्स और बिजली की जो व्यवस्था हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रामेटिक चेंज हो गया है पूरे बनारस में। जी, विपक्षी दलों का लेकिन कहना है कि मोदी सरकार ने 7 सालों में कुछ नहीं किया। लगता है कि उनको आकर देखना चाहिए बनारस में। और जहाँ तक मुझे याद है कि विपक्षी दल जब यहाँ पर थे तो बनारस में गर्मी के दिनों में लगभग 8 घंटे 10 घंटे ही लाइट मिलती थी, 12-12 घंटे सिर्फ लाइट मिलती थी। आज है कि 24 घंटे लाइट की व्यवस्था है। जो स्ट्रीट लाइट है या अपना जो पर्यटक स्थल है, जो घाटों का डेवलपमेंट है, उन्हें जाकर देखना चाहिए। जो पहले कभी हुआ ही नहीं वो हुआ है आज। मेरा नाम कुंवर यादव है और मैं एक समाज सेवी हूँ। जी, कल पीएम के दौरे के बारे में आपका क्या कहना है? इसे 2022 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है और कल काशी को 1600 करोड़ का जो सौगात मिला है उसके बारे में क्या? देखिए, जो 1583 करोड़ का सौगात मिला है, कोरोना काल में भी 20,000 करोड़ का पैकेज मिला था। तो देश की जनता ये समझ चुकी है जो पैकेज का खेल चल रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आपने देखा होगा एक तरीके से रंगा रोगन करके दीवालों पे चित्र बना करके विकास दिखाया जा रहा था, दूसरी तरफ उसी विकास को पर्दे लगा करके ढक के पीछे सीवर माहौल दिखाया जा रहा था। लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। आप ये बताइए कि रुद्राक्ष बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन क्या रुद्राक्ष बनने से उसमें मध्यम वर्गीय परिवार को कितनी राहत मिलेगी? क्या उनके सरसों के तेल के दाम जो 215 रुपये किलो हो गए वो 60 रुपये किलो हो जाएंगे? उसमें कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वही सारी चीज़ें हैं। जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है। 2022 और 24 में डंडे लेके खड़ी है, इनको मारने और खदेड़ने का काम करेगी। सबसे ज़्यादा इन्होंने धोखा दिया है तो युवाओं को दिया है। इन्होंने सीधा कहा है कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रुद्राक्ष का उद्घाटन करके कितने करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? ये फर्जी उद्घाटन करना बंद करिए। रामनगर में 2 साल पहले बंदरगाह का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज भी वो कार्य उसी तरीके से है, कोई उस पर कार्य नहीं हो रहा है। जी, तो पब्लिक कह रही है कि कांग्रेस सरकार अंधी हो चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? मोदी सरकार लगातार बनारस में, काशी में तरह के विकास कर रहे हैं। वाकई में हमें लग रहा है कि जनता अंधी हो चुकी है। जो अंधभक्त हैं वो पूरी तरीके से अंधभक्ति में डूब चुके हैं। जब 2014 में कांग्रेस गई थी तो 71 रुपये पेट्रोल था। जब 2014 में कांग्रेस गई थी तो 62 रुपये डीजल थी। जब 2014 में कांग्रेस गई थी तो आपको गैस सिलेंडर 300 कुछ रुपए के मिल रहे थे। और आज हमको क्या सरसों का तेल 215 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो उस वक्त सरसों का तेल 70 रुपये किलो मिल रहा था। अब ये जनता बताए, वो अंधभक्त बताए, और भाजपा की अंधभक्ति में डूबे हुए वो अंधभक्त बताए कि कांग्रेस ने क्या क्या हमारे लिए किया। आज कोई भी भाजपा का नेता बीमार होता है, तबीयत उसकी अस्वस्थ होती है तो तुरंत एम्स भागता है। क्यों? क्या एम्स मोदी जी ने बनवाया था? जी, मोदी सरकार ने कितना विकास किया है बनारस? मोदी सरकार ने जितना विकास किया आज तक किसी ने नहीं विकास किया। अब काशी में किस तरह का माहौल है? काशी में जो है माहौल जो है बहुत अच्छा है। काशी में जो है विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि जितना किसी भी सरकार में 60-70 साल में नहीं हुआ था, वो जो है मोदी सरकार ने 7 साल में जो है विकास किया।
कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने 7 सालों में कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है सिर्फ जो है अपने फायदे के चक्कर में जो है देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रही थी। मोदी सरकार ने देश को सुधारने का काम किया। 7 साल में देखा जाए तो जिस नाम से बनारस जाना जाता था, वह बनारस की भूमि में कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि जो कि अपरिवर्तित हुआ है। रोड से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, व्यवस्थाओं से लेकर, संस्कार से लेकर, गंगा नदी के साफ सफाई से लेकर, पुरुष से लेकर, यहाँ पर जो मोदी जी का ट्रेड सेंटर बना उससे लेकर, रुद्राज से लेकर, सारी चीज़ें जो है मतलब अतुलनीय है, जिसका कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। माननीय मोदी जी ने जो भी बनारस के लिए किया है उसका कल्पना बनारसी कर ही नहीं सकते थे। और आज जो हुआ है और सभी लोग गर्व कर रहे हैं उनके ऊपर, अपने शहर के ऊपर जो है सभी लोगों ने यह महसूस किया कि यदि कोई आया सांसद और प्रधानमंत्री भी बनकर तो हमारे शहर को उसने जो है एकदम पवित्र ही बना दिया जो है। जी, कल पीएम 1 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने बहुत से विकास कार्यों के सौगात दिए, उसके बारे में आपका क्या था? वो तो समझ लीजिए कि कहने के योग्य नहीं है कि मतलब उसमें कि क्या प्रशंसा की जाए। अब आप गली, यहाँ तो मतलब ये शहर माना जाता है सिगरा शहर, आप गली गलूचे में चले जाएंगे, रोड है, रास्ता है, नाली है, सीवर है, बिजली पानी सब समझ लीजिए कि सारे जगह कार्य हो रहा है। इस कोरोना के उस में भी समझ लीजिए कि विकास का कार्य यहाँ पे रुका ही नहीं जो है। हमारा नाम शैलेश है, हम रहने वाले बनारस के ही हैं। जी, कितना विकास हो रहा है बनारस में? क्या तो विकास तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जो है यहाँ पे बहुत ही विकास, जो हम लोग बचपन से यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे तो जो हम लोग देखे नहीं हैं वो भी बाहर की टेक्निक जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस समय। जी, विपक्षी दलों का कहना है कि 7 सालों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर दिए वो विपक्षी क्या, जो जैसा है आप लोग भी जान ही रहे हैं, कुछ बोलना नहीं विपक्षियों के बारे में भी, क्योंकि सब हर जगह से सब जुड़े हुए हैं। ये तो है नहीं कि कोई चीज़ किसी से छुपा हुआ है। जी, कल पीएम 1 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने बहुत से विकास कार्यों के सौगात दी काशी को, उसके बारे में देखिए प्रधानमंत्री जी का जो जब भी वो आए हैं बनारस, जब भी वो बनारस आए हैं वो तो उनके आने से ही ये बनारस गुलजार हो जाता है। कुछ भी इसमें अब कुछ हमारे बनारस के जितने भी भाई बहन, जितने भी जानने सुनने वाले हैं, सभी इससे प्रभावित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र संयोजक अनूप जायसवाल। जी, कल पीएम साहब 1 दिवसीय दौरे पे थे, उन्होंने विकास कार्य की सौगात दी है काशी वासियों को, उसके बारे में आपका क्या है? माननीय मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश और माननीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से विकास कार्यों का खाका खींचा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये सरकार जो जनता की आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो देश की आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनका खाका खींचने का काम कर रही है। पिछली सरकारों में हम अक्सर देखते थे कि चुनाव आता था तो कोई साइकिल बांट देता था, कोई साड़ी बांट देता था, कोई कुछ बांट करके चुनाव जीत जाता था। आज ये सरकार, जब परिस्थिति विपरीत थी, लोगों का हाल रोजगार बंद था, तो गरीब जनता को पूरे 1.5 साल तक राशन मुफ्त देने का काम किया। इन्होंने सड़कों का जाल, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 किलोमीटर प्रतिदिन का कांग्रेस के शासनकाल में एक रेशियो था, वो आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनने का रेशियो है। और जिस तरह से एक हम देखते थे कि सिर्फ कोई विदेशी राजनयिक आता था तो आगरा में एक फ़ोटो सेशन करा करके चला जाता था, आज हमारे काशी का मान महत्व बढ़ रहा है कि चाहे शिंजो आबे आए, चाहे फ्रैंकलिन आए, सारे विदेशी राजनयिक काशी के घाटों पर आकर के हम काशी वासियों का मान बढ़ाते हैं, माँ गंगा का, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं और यहाँ उपहार स्वरूप रुद्राक्ष जैसे सेंटर दे करके जाते हैं जापान अपनी मैत्री संधि के लिए। तो हम ये काशीवासी और पूरे देशवासी इसको भूल नहीं सकते कि जो काम पिछली सरकारों में हम सिर्फ एक जितनी योजनाएं थी एक गांधी परिवार के नाम पर समर्पित हो जाती थी, आज देश के नाम पर समर्पित हो रही है विकास योजनाएं। सड़कों से लेकर के, राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के गांव तक सड़कों का जाल है।
गांव तक के तालाबों का सुंदरीकरण हो रहा है। जहां तालाबों पर कब्जा होता था, आज तालाबों का सुंदरीकरण हो रहा है जनता के लिए, और वो जनता के काम आ रहा है। जी, वहीं विपक्षी दलों और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 7 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। 7 साल में कुछ नहीं किया तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग और आंख का इलाज कराने की ज़रूरत है। आप एक रायबरेली में चले जाएंगे जहां सोनिया गांधी शासन करती रही हैं, वहां के स्टेशन को देख लीजिए, वहां के लोगों को देख लीजिए, सिर्फ शिलान्यास के कुछ पत्थर मिलते हैं और उस पत्थर के ऊपर कोई निर्माण या कोई जनता के हित का चीज़ नहीं दिखाई देता। और आज यहाँ चाहे एक छोटे से छोटा काशी स्टेशन हो, पूर्व में मड़ुआडे नाम रहा वो स्टेशन हो, उन सब हमारे सम्मान को बढ़ाने वाले, हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्य हो रहे हैं। प्रयागराज में वर्षों से बंद अक्षय वट वृक्ष, उसको खुलवाने का काम माननीय योगी जी ने किया, जो आस्था का केंद्र था एक। तो इस तरह के अनेकों कार्य, आज अयोध्या स्टेशन पर उतर जाइए, आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, ये कौन सा दर्शनीय स्थल है। एक आस्था के केंद्र को उन्होंने जिस तरह संस्कृति से जोड़ते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया, ये राष्ट्र उनका हमेशा से ऋणी रहेगा। माननीय मोदी जी, योगी जी। कांग्रेस के नेताओं का जहां कहना है कि काशी में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी आंखें चेक कराए और दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए उन्हें काशी का विकास नहीं दिखता। उनका कहना है कि काशी में लगातार विकास हो रहा है। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।